हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित गुड़ा एजुकेशन गुड़ा गौड़ जी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक लेते हैं सेल के अंदर कि सेल स्ट्रक्चर, और सेल स्ट्रक्चर के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल, ठीक है, या कोशिका भित्ति। देखो याद रखना कि मेनली अपन बात करें प्लांट सेल्स, या मान लो अपन बात करें कुछ कवक होते हैं या बैक्टीरिया हैं आदि, इनके ऊपर प्राय क्या होती है कि कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक क्या पाया जाता है? सब दृढ़, मोटा, मजबूत, निर्जीव परत पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये दृढ़, मोटी, मजबूत, निर्जीव जो परत पाई जाती है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? कोशिका भित्ति कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें किसकी? खोज की, ठीक है। तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ठीक है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब सेल, और सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि इन्होंने सबसे पहले कॉर्क के स्लाइस का एक टुकड़ा लिया, और इस कॉर्क के स्लाइस के एक टुकड़े को जब काट के इन्होंने देखा, या इस स्लाइस को इन्होंने देखा, तो देखो इनको क्या दिखाई दे रहा था? इस प्रकार से छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान बॉक्स दिखाई दे रहे थे। और तुम्हें पता है उनको ये हॉलो स्पेस दिखाई दे रहा था। मेनली उनको क्या दिखाई दे रही थी? ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी। और ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? देखो ये तो बीच में खाली जगह है, उनको ये बॉक्स दिखाई दे रहे थे, यानी बॉक्स की ये दीवारें दिखाई दे रही थी। और तुम्हें पता है कि ये जो बॉक्स यानी कॉर्क के स्लाइस के टुकड़े, ठीक है ना, तो या कॉर्क की जो स्लाइस है और उस स्लाइस में जो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, रियल में उनको क्या दिखाई दे रही थी? सेल वॉल दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब अपन बात करें सब, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के ऊपर पाई जाने वाली दृढ़, मोटी, मजबूत, निर्जीव भित्ति, इसको हमने क्या नाम दिया? सेल वॉल नाम दिया। अब सेल वॉल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब हम बात करें साहब कि देखो ये अपन स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी? सेल वॉल की। ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, और सेल वॉल मेनली देखो मुख्यतः ध्यान रखना, अधिकांशतः प्रॉपर वे में बात करें तो 3 परत पाई जाती हैं, जिसमें एक है मध्य लेमिला, मध्य पटलिका, या इसको हम क्या बोल देते हैं? मिडल लेमिला कह देते हैं, ठीक है ना। दूसरी है जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी वॉल कह देते हैं, ठीक है। और तीसरी है जिसको हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी वॉल कह देते हैं, ठीक है। और ये जो तृतीयक भित्ति है इसको हम टर्शियरी वॉल कहते हैं। ये मेनली हर प्लांट्स में नहीं पाई जाती, इसलिए प्रॉपर वे में अगर अपन बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल में कितनी परत पाई जाती है? 1, 2 और 3, लेकिन कुछ जगह पर ये पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें कि जैसे ये जो परत है ना, ये केवल जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, उनकी जो वाहिकाएं वाहिकाएं होती हैं उनमें ही पाई जाती है। तो प्रॉपर वे में हम बात करें किसकी? सेल वॉल की, तो सेल वॉल 3 परतों से मिलकर बनी है सब, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। देखो मैंने डायग्राम में शो किया है, पहले सबसे बाहर देखो ब्लैक कलर से, ये सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर होती है कौन सी? मध्य पटलिका। तो देखो इस मध्य पटलिका के लक्षण क्या है? सबसे बाहर स्थित होती है, पहला लक्षण, ठीक है। दूसरी बात, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बन रही होती हैं, तो सबसे पहले बनने वाली परत भी कौन सी होती है? मध्य पटलिका। इसका मतलब विभाजन के समय सबसे पहले क्या होती है? निर्मित होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका निर्माण किससे होता है? देखो तो इसमें मेनली क्या होता है? ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है।
ठीक है, यानी सबसे बाहर स्थित परत होती है, विभाजन के समय सबसे पहले बनने वाली परत होती है। इसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। और यही कारण होता है कि साहब ये कैसी होती है? हार्ड होती है। कैसी होती है? कठोर परत होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो कि ये जो परत सबसे बाहर हो गई, अब एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है। जब ये दोनों सेल आपस में मिलेंगी तो मिलने पर इनकी सबसे बाहर वाली लेयर आपस में मिलेंगे। इसका मतलब सबसे बाहर क्या है? मिडल लैमेला है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? दो आसन्न कोशिका। आसन्न का मतलब होता है सब नजदीक स्थित सेल। तो दो आसन्न कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना, ये कार्य हो गया। दूसरा इसका कार्य क्या होता है? सबसे बाहर परत होती है और सबसे बाहर है तो नॉर्मल सी बात है साहब, इसका क्या कार्य भी होता है? सुरक्षात्मक कार्य भी होता है। ठीक है। अब एक चीज याद कर रखना, इस परत की उपस्थिति के कारण ही जब फल कच्चे होते हैं, देखा है कैरी देखी होगी, जब कैरी कच्ची होती है तो कितनी हार्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है पूर्ण, जब वो पक जाता है तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, आम बनता है। ठीक है। इसी प्रकार कोई भी फल ले लो, केला होता है पका हुआ कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन कच्चा होता है हार्ड होता है। चीकू ले लो, पका हुआ कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन कच्चा होता है हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि कच्चा जो होता है चीकू या फल, जो भी कच्चे फल में मध्य पटलिका उपस्थित होती है और इसकी उपस्थिति के कारण क्या होते हैं साहब? ये फल हैं। फल कैसा होता है? कठोर। कौन सा फल? कच्चा फल। लेकिन जैसे ही ये फल क्या होगा? परिपक्व होगा। परिपक्व होने पर क्या होगा? ये जो भित्ति होती है ना मध्य पटलिका, तो ये मध्य पटलिका क्या हो जाती है? घुल जाती है। और इसके घुलने से क्या होता है साहब? इसकी हार्डनेस, फल की हार्डनेस कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गई बाहर। अब हम जैसे अंदर की तरफ चलते हैं, सेकंड देखो, ये रेड कलर से बना रखी है मैंने, और रेड कलर से मैंने किसको शो कर रखा है? प्राथमिक भित्ति को। ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है कि ये किसके? मिडल लैमेला यानी मध्य पट्टलिका के किधर होती है? अंदर की ओर स्थित होती है। पहली बात, ठीक है ना, ये मध्य पटलिका के अंदर की ओर स्थित होती है। दूसरी बात, इसकी विशेषता क्या होगी? ये पतली होती है। ये कैसी होती है साहब? लचीली होती है। कैसी होती है? ये कोमल, पतली, लचीली एवं कोमल परत होती है, सेकंड लेयर। ठीक है ना। दूसरी बात, अब हम बात करें साहब किसकी? इसके निर्माण की। तो इसका जो निर्माण होता है ना, वो सेलुलोज, देखो इसका निर्माण सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन आदि के फाइबर्स पाए जाते हैं। और यही कारण होती है, देखो इसमें क्या है, हेमीसेलुलोज या पैक्टिन के क्या पाए जाते हैं? फाइबर या रेशे पाए जाते हैं। इसलिए ये कैसी हो जाती है भाई? देखो ध्यान रखना, ये जाल जैसी संरचना बना लेता है। ठीक है ना। यानी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, तो इसमें हेमीसेलुलोज, पैक्टिन आदि के क्या पाए जाते हैं? रेशे। और वो रेशे आपस में इस तरह से उल्टे तिरछे क्या हो जाते हैं? ये है रेशा, ये हुआ, ये हुआ, ये इसमें ऐसे, तो इस तरह से बनते बनते एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। तो देखो ये दिखाई दे रहा है, ये जाल जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यही क्या है? प्राथमिक भित्ति है। ठीक है ना। किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन के द्वारा। और ये कैसी होती है साहब? जाल जैसी संरचना होती है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो अपन बात कर लेते हैं, इसकी जो मोटाई होती है वो 4 से 15 माइक्रोन तक होती है। यानी कितनी? 4 से 15 माइक्रोन तक होती है इसकी मोटाई। कार्य की बात करें तो याद रखना, ये फ्लेक्सिबल होती है साहब। और फ्लेक्सिबल होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो ये कोशिका की ग्रोथ, यानी हम बात कर लें वृद्धि एवं विस्तारण में सहायक परत होती है। ये इसका क्या हो गया? कार्य हो गया।
ठीक है ना। तो ये 2 लेयर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, सेकेंडरी वॉल। देखो सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि ये परत किसके नीचे होगी भाई, प्राथमिक भित्ति के नीचे स्थित होती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है, ये मोटी, कठोर और क्या होगी, मजबूत परत होती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण भी किसके, मेनली हेमिसेल्यूलोज के ही द्वारा होता है। किससे, इसका निर्माण हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन द्वारा। लेकिन हेमिसेल्यूलोज एवं पैक्टिन के बीच में क्या होगा साहब, अनेक निर्मित, लेकिन इनके बीच में क्या है, अनेक प्रकार, जैसे लिग्निन, किसका जमाव हो जाता है, लिग्निन का। और लिग्निन के जमाव की वजह से ये कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है। और देखो लिग्निन के अलावा इसमें अनेक अकार्बनिक लवण, अनेक क्या, अकार्बनिक लवण, गोंद, टेनिन, रेजिन, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें क्यूटिन, सिलिका आदि पदार्थ जमा हो जाते हैं। याद रखना, इन सभी पदार्थों के जमा होने की वजह से ये कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। कैसी होती है, ये कठोर हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात करें साहब इसका, क्योंकि ये मोटी होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, तो कार्य की बात करें ना, तो ये क्या करती है, ये कोशिका भित्ति को या सेल वॉल को सारा या कठोरता, या हम कह सकते हैं दृढ़ता और मजबूती क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है ना। तो ये हो गई 3 लेयर। इस तरह से ये 3 लेयर मिलती है और मिलकर क्या बनाती है, क्या, सेल वॉल। अब देखो कुछ प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होगी, ये तृतीयक परत, बिल्कुल देखो मैंने नीले कलर से शो किया है, एकदम पतली भित्ति होती है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, तृतीयक भित्ति कहते हैं। ठीक है ना। और तृतीयक भित्ति, देखो एक चीज याद रखना, ये हेमिसेल्यूलोज किसकी बनी होती है, और जाइलोन, ठीक है ना, किसके द्वारा निर्मित होती है, हेमिसेल्यूलोज जाइलोन के द्वारा निर्मित होती है। और ये बहुत पतली परत होती है, देखो मैंने यहाँ पर शो किया है इसको। ठीक है ना। और ये कुछ ही, जैसे हम बात करें कुछ जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म की किन में पाई जाती हैं, वाहिनिकाओं। ये किन में पाई जाएंगी, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में पाई जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। और बाकी अदर पादपों में ये नहीं पाई जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो ये तृतीयक भित्ति हर प्लांट्स में नहीं पाई जाती, केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण मध्य पटल का प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति द्वारा होता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अपन बात करें तो इस तरह से ये बन गई भित्ति। अब इसका कार्य क्या होता है, देखो तो इसकी हम बात कर लेते हैं किसकी, फंक्शंस की। तो फंक्शंस की यदि हम बात करें ना, तो देखो किसी भी कोशिका और कोशिका के आकार एवं आकृति को बनाए रखना किसका काम होता है साहब, सेल वॉल का। तो ये किसका बनाए रखती है, फ्रेम। ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है, कोशिका भित्ति का, कि ये किसी भी कोशिका को पिचकने नहीं देती। ठीक है ना। तीसरा काम क्या होगा कि 2 कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से क्या होती है, चिपकी होती हैं। वो किसके द्वारा चिपकी होती हैं साहब, कोशिका भित्ति द्वारा। और कोशिका भित्ति की कौन सी परत के द्वारा आपस में चिपकी रहती हैं, मध्य पटल का द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, अनेक पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, या कुछ क्या होती हैं विशेष प्रकार की वाहक प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिनके थ्रू विभिन्न प्रकार के जो भी पदार्थ हैं उनका क्या होता है साहब, एक तरह से विस्तरण विधि द्वारा वो आपस में या विस्तरण विधि द्वारा बाहर या अंदर आ जा सकते हैं।
ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरह कोशिका भित्ति है वो क्या करती है, हमारे प्लांट्स या कोशिका की विभिन्न क्रियाओं में सहायता करती है। ठीक है ना, बाकी इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।